बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा चुके हैं, बिलावल भी मुल्क से बाहर जा चुके हैं, काजी फायज ईसा भी मुल्क से बाहर जा चुके हैं और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। वो क्या करने जा रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा फुल कोर्ट का इजलास हुआ है, वहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने किस तरीके से एक सिग्नल दिया है कि आने वाले दिनों में वो किस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत सारे खबरें आ रही हैं मखसूस नशिस्तों के ऊपर। एक अहम खबर आई है कि उसके ऊपर ECP के खिलाफ तौहीन अदालत का केस किया गया है। दूसरी तरफ बुशरा बेगम जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए इंतहाई एक्टिव हो चुकी हैं। आज 190 मिलियन पाउंड केस था, वहां पे इमरान खान की फैसल चौधरी से कोई खुसर फुसर हुई है। उसके बाद फिर फवाद चौधरी ने भी उसके ऊपर एक ट्वीट की है, वो क्या चीज़ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है तहरीक इंसाफ का, उस हवाले से भी बहुत सी खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस वीडियो का आगाज करेंगे। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी ऑन अ लाइटर मोड, हिना परवेज भट्ट की, जिसमें वो मरियम नवाज की कम परफॉर्मेंस और ज़्यादा काम की बात कर रही हैं। वो क्या है, प्लीज़ वॉच दिस। अपनी CM मरियम नवाज साहिबा को सुपर CM का खिताब दूंगी कि उन्होंने अपनी इतनी कम परफॉर्मेंस में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा काम किया है कि वो मुबारकबाद की मुस्तहिक भी हैं। ये तो हो गया लाइटर मोड पे, लेकिन दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे के ऊपर अमेरिका जा चुके हैं और जब उनसे पूछा गया कि जनाब बड़ी बातें चल रही हैं कि धोखा हुआ है मियां नवाज शरीफ के साथ, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको जो है ऐसा धोबी पटका मारा है कि उनकी कमर टूट गई है और वो एक वजीर आजम बनने का ख्वाब पाकिस्तान लेके आए थे, जो वो वैसे ही चकनाचूर होने के बाद वापस जा चुके हैं। तो जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, पहले तो एकदम से वो सीरियस ही नहीं ले रहे थे क्वेश्चंस को, लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपको वजीर आजम जो है आप बने बगैर ही पाकिस्तान से वापस आ गए हैं, तो उन्होंने उसकी तरफ देखा, रिपोर्टर की तरफ। उन्होंने कहा कि अमेरिका जाने से पहले ये सवाल ज़रूरी है। बहरहाल उन्होंने लेटर मोड के ऊपर इसको या तो इस डिस्कशन को एंड कर दिया या फिर जाहिर सी बात है, लगता ये है कि उनकी सेहत के हवाले से कुछ सीरियस चीज़ें चल रही हैं जिसके अंदर वो सियासत को अभी फिलहाल सीरियस नहीं ले रहे। उसके अलावा बिलावल चले गए। आपको पता है कि बख्तावर भुट्टो जरदारी के तीसरा बच्चा हुआ है और वो काफ़ी दिनों से ये चीज़ प्लान हो रही थी कि बिलावल जो है वो जाएंगे दुबई और वहाँ पे जाके वो अपने भांजे से खेलेंगे। बहरहाल चलें, ये तो ठीक हो गया। लगता ये है कि अभी तूफान से पहले किसी बड़ी खामोशी का जो है मुजाहरा किया जा रहा है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने वो 4 महीने जबकि लोग सड़कों पे आ सकते हैं बड़े खामोशी से गुजर जाएं। तो इसलिए हम आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ी तहरीक इंसाफ की तरफ से शुरू होने वाली है। लेकिन उसके साथ ही शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं और सऊदी अरब के दौरे पे के बाद वो कतर भी जाएंगे और वहां पे सऊदी अरब जाने का मकसद जो है उनका वो ये है कि वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का जो 8वां इजलास है उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। और हमारे पास जो खबरें आई हैं इस हवाले से वो ये हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। पैसा सऊदी अरब का और HR जो है वो पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, चाहे वो किसी भी तरफ से ताल्लुक़ रखते हों, ये इंपॉर्टेंट है और मुआशी मैदान के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर सुलेमान अकरम राजा ने जो है ECP के खिलाफ तौहीन अदालत दायर कर दी और कहा यह गया कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। इसलिए जितने भी मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके खिलाफ फौरी तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल दरामद मिलाई जाए। इसके अंदर कमल शोजब की तरफ से ये चीज़ें की गई हैं क्योंकि वो खुद मखसूस नशिस्तों के हवाले से डायरेक्ट इफेक्ट हुई हैं और वो इस केस को फॉलो कर रही हैं। एक तरफ हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, वहां पे सबसे पहले जो चीज़ हुई वो ये हुई कि असलम घुम्मन को जो है वहां पे पार्टी इजलास से निकाल दिया गया और उनको कहा गया कि आपके खिलाफ एक नोटिस जारी हुआ है, पहले आप उसका जवाब दें, उसके बाद फिर आप इसमें शिरकत करें। तो उसके बाद वो वहां से चले गए। इसके बाद आमिर डोगर ने बताया कि जनाब तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि 2 मेंबरान जो हैं वो जुडिशल कमीशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन लीडर की तरफ से जो नॉमिनेट हुए हैं उसमें शिरकत का
का फैसला किया गया है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि स्पीकर का भी बयान आया है कि जिन लोगों के नाम वो देना चाह रहे हैं वो आज़ाद हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्पीकर साहब को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए जब आपने एक चीज़ कह दी है कि ये अपोजिशन लीडर का इस्तेहकाक है, चाहे वो आपकी पार्टी के लोगों को नॉमिनेट कर दें। जब आपने ये इस्तेहकाक उनको दे दिया तो मेरे ख्याल से इस छोटी छोटी चीज़ों से आपको महरूम नहीं करना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि सिस्टम के अंदर जो हिस्सा है उसको अवॉइड किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का सिस्टम के अंदर जितना भी मैक्सिमम हिस्सा हो सकता है, चाहे वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, चाहे वो सेनेट के हवाले से, चाहे वो कमेटियों के हवाले से, और चाहे जो अपोजिशन लीडर हैं उनके का जो रोल है 26वीं आईनी तरमीम में उसके हवाले से, उसको अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हम ये देखेंगे आने वाले दिनों में इज़्तिराब फैलेगा और मामलात सही सिमत नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने मईशत को बेहतर करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपोजिशन को स्पेस दें, ताकि जब आप उनको स्पेस देंगे तो कहा जा सकता है कि जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है वो किसी हद तक कम हो सकता है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने स्टीयरिंग संभाल ली है और बड़ी बातें की जा रही हैं कि बुशरा बीबी सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन फवाद चौधरी ने आज ये कहा कि जनाब क्यों नहीं लेंगी, मेरे साथ पार्टी खड़ी नहीं हुई, जब मेरे पास बुरा वक्त आया मेरी फैमिली साथ खड़ी हुई, तो जाहिर सी बात है जो लोग बुरे वक्त में खड़े हुए होते हैं उन्होंने ही चीज़ों को संभालना होता है। तो वो उनकी बीवी हैं तो वो आए, आके मैदान में आए और आके इमरान खान की जो रिहाई की तहरीक है उसको तेज़ करें। बुशरा बेगम ने इमरान खान की रिहाई की तहरीक को तेज़ करने का एक तरह से फैसला कर लिया है। वो सियासत के अंदर सामने स्टेजेस के ऊपर और कैमरेस के ऊपर नज़र नहीं आएंगी, लेकिन पार्टी क़यादत को हदायत जो है वो देंगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बुशरा बीबी के फैसले को एक तरह से इमरान खान के फैसला समझा जाता है। और अब जलसों की तारीखें आ चुकी हैं, 1 नवंबर को पेशावर में, 8 नवंबर को कोयटा में और नवंबर के तीसरे हफ्ते में कराची में, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब 3 सूबाई दारुल हुकूमतों के अंदर जलसे हो चुके होंगे तो फिर चौथा लाहौर की बारी है। तो हम अक्टूबर में ये देखेंगे कि तहरीक इंसाफ की तरफ से खबरें आ रही होंगी कि लाहौर का जलसा किस वक्त और कब है, और जाहिर सी बात है हमेशा लाहौर के जलसे के लिए जोर लगाया गया है और कोशिश की गई है कि इसको बेहतर तरीके से किया जाए। तो बुशरा बेगम की तरफ से हम ये देख रहे हैं कि ये एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है और अब बुशरा बेगम जो है वो फ्रंट लाइन पे आ गई हैं कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को लेके आगे चलना है। इसी तरह हमने देखा कि जब 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो रही थी तो वहाँ पे फैसल चौधरी के भाई फैसल चौधरी, जिनको लीगल टीम से निकाल दिया गया था कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पे, तो इमरान खान ने उनसे कुछ बातचीत की, उनको देख के मुस्कुराए और उसके बाद हदायत की सुलेमान अकरम राजा को कि इनको वापस लीगल कमेटी में शामिल किया जाए, और उसके बाद वो लीगल कमेटी में शामिल हो गए। और उसके साथ ही फवाद चौधरी के लिए भी पैगाम भेजा गया कि वो जो पार्टी रहनुमा है उनके लिए वो अपनी ज़ुबान है वो बड़े एहतियात से इस्तेमाल करें। जिसके बाद फवाद चौधरी ने एक ट्वीट भी की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे हुक्म आ गया है और मैं हुक्म क्या को फॉलो करूंगा। दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो ये कह रही है कि इसका मतलब ये नहीं कि फवाद चौधरी को माफ़ी मिल गई है। दूसरी तरफ अलीमा खान ने कहा है और इमरान खान की सेहत के हवाले से उन्होंने काफ़ी खदशात का इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जो खाना दिया जा रहा है उन्हें उल्टियाँ आती हैं उससे, और 3 अक्टूबर के बाद से जिस हाल में वो हैं वो नाकाबिले बयान है। डील की बातें चल रही हैं तो जाहिर सी बात है नौरीन खान ने इस हवाले से कहा है कि लोगों को ये यकीन नहीं आ रहा है कि कोई इस मुल्क के अंदर डील के बगैर भी मुल्क से जेल से बाहर आ सकता है। तो इमरान खान को बहुत जल्द वो कह रही हैं कि वो जेल से बाहर नज़र आएंगे। अब देखते हैं कि किस तरीके से बगैर डील के बाहर आते हैं, क्योंकि हमने तो अभी तक ये मामलात नहीं देखे कि किसी भी तरीके से कोई भी शख्स बगैर डील के आए। और इस हवाले से बड़ी बातें भी चलना शुरू हो गई हैं, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह अपने वीलॉग में बात करूंगा कि किस तरीके से डील के ऊपर जो है वो खिचड़ी पकाई जा रही है। लेकिन जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था फुल कोर्ट का इजलास। फुल कोर्ट का इजलास हुआ, कहा यह जा रहा था कि शायद सैयद मंसूर अली शाह जो हैं वो इस केस के अंदर ना आए और वो शिरकत ना करें, लेकिन उन्होंने वीडियो लिंक के थ्रू इसके अंदर शिरकत की और उन्होंने उसके अंदर अपनी तजावीज़ भी दी कि किस तरीके से 1 महीने का, 3 महीने का और 6 महीने का प्लान बनाया जाए और उसके अंदर टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाए और केसेस को ख़त्म किया जाए। और आज केसेस की तादाद भी सामने आ गई है कि 59,195 केसेस इस वक्त
ज़ेर अल्तवा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इस हवाले से हमने ये देखा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जाहिया अफरीदी को फुल कोऑपरेशन दिखा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जस्टिस जाहिया अफरीदी जो हैं मॉरल ग्राउंड के ऊपर किसी भी सूरत ये कोशिश नहीं करेंगे कि जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको डिस्टर्ब किया जाए, दो सीनियर तरीन जजेस को डिस्टर्ब किया जाए और ये सूरत हाल आ जाए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का के अंदर इनके आपस में इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसके अंदर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। फवाद चौधरी जो है वो इस वक्त एक्टिव हैं, खुश हैं, लेकिन देखना यह है कि अगर फवाद चौधरी के लिए अगर माफ़ी का दरवाज़ा खुलता है तो फिर उसके बाद अली जैदी भी तैयार बैठे हुए हैं, उसके बाद इमरान इस्माइल भी तैयार बैठे हुए हैं, उसके बाद असद उमर भी तैयार बैठे हुए हैं, उसके बाद शीरी मज़ारी भी तैयार बैठी हुई हैं और इसके अलावा और बहुत से लोग जो हैं तैयार बैठे हुए हैं। हमने ये देखा है कि एक ईमान मज़ारी को और उनके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया है। लोग इसको इंसानी हकूक़ के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन असल कहानी ये है कि रूट लगा हुआ था और रूट के अंदर जो है प्रोटोकॉल था और वहाँ पे इंग्लैंड की टीम के लिए और वहाँ पे सिक्योरिटी की बुनियाद पे ट्रैफिक को रोका गया था। जब ट्रैफिक को रोका गया तो ये दोनों वहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि हमारा केस है, केस की हमारी समाअत है, तो हमें जाना है, ये आपकी सड़क। और लोगों को भी वहाँ पे उन्होंने इश्तियाल दिलवाया, बैरियर्स को साइड पे किया, इसकी वीडियो भी सामने आई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से रियासत को हर बात पे, हर चौक पे, हर चीज़ के ऊपर चैलेंज करना मुनासिब नहीं है। इस तरीके से अगर ये लोग करेंगे तो फिर दूसरे लोग भी अपना रास्ता यही इख्तियार करेंगे। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको इससे आगाह करते रहेंगे। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।